आयुषी जी, अष्टकूट मिलान वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए वर और वधू की कुंडलियों को मिलाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों व्यक्तियों का मिलान विभिन्न स्तरों पर सफल हो और वैवाहिक जीवन में सुख और स्थिरता बनी रहे। इसमें 8 प्रमुख पहलू होते हैं जिन्हें कूट कहा जाता है और प्रत्येक कूट में कुछ महत्वपूर्ण गुण निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल गुरुजी, अभी आपने हमें बताया कि विवाह से पहले अष्टकूट का मिलान क्यों महत्वपूर्ण है। तो अभी आपने बताया कि इसमें 8 कूटों के बारे में बताया गया है, तो वो कौन कौन से कूट है, 8 कूट कौन कौन से हैं? आयुषी जी, विवाह करने से पहले दोनों व्यक्तियों की कुंडली मिलान की जाती है जिसे अष्टकूट मिलान के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं अष्टकूट और उनका महत्व। पहला है वर्ण। गुण मिलान में इनका अंक 1 होता है। यह कूट वर और वधू की सामाजिक स्थिति और स्वभाव का मिलान करता है। इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह आत्मिक संगति और अहंकार के स्तर को दर्शाती है। अगर वर और वधू का वर्ण अलग अलग है तो इसे वर्ण दोष कहा जाता है। वर्ण दोष में सामाजिक और मानसिक असमानताएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कुंडली के अनुसार एक ब्राह्मण वर्ण का लड़का है और एक शूद्र वर्ण की लड़की है, उनकी अगर शादी होती है तो उनके बीच वैचारिक अंतराल के कारण संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। दूसरा है वश्य। गुण मिलान में इनका अंक 2 होता है। यह कूट आकर्षण और नियंत्रण का मिलान करता है। इसे 5 श्रेणियों में बांटा गया है: मानव, बानर, चतुष्पद, जलचर और कीट। यह विवाह में पारस्परिक आकर्षण और शक्ति संतुलन को दर्शाता है। वश्य दोष में विवाह में पारस्परिक आकर्षण और शक्ति संतुलन में असमानताएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक मानव वश्य और एक जलचर वश्य की शादी होती है तो उनके बीच आकर्षण और नियंत्रण में असमानताएं हो सकती हैं। तारा। गुण मिलान में इनका अंक 3 होता है। यह कूट जन्म नक्षत्र की अनुकूलता का आकलन करता है। यह 27 नक्षत्रों पर आधारित है और भाग्य और दीर्घायु को प्रभावित करता है। तारा दोष में वैवाहिक जीवन में अस्थिरता और दुर्भाग्य उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बताएं, अगर वर का नक्षत्र अश्विनी और वधू का नक्षत्र भारणी है और तारा दोष होता है तो उनकी शादी में भाग्य और दीर्घायु होने से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चौथा जो कूट है वो योनि। गुण मिलान में इनका अंक 4 होता है। यह कूट शारीरिक और मानसिक अनुकूलता का आकलन करता है। इसे 14 पशु योनियों में बांटा गया है और यह यौन संगति और प्रेम को दर्शाता है। योनि दोष में शारीरिक और मानसिक असंगति उत्पन्न हो सकती है। जैसे आयुषी जी, उदाहरण के तौर पर हम देखें, अगर एक वर की योनि सिंह और वधू की योनि अगर हाथी की है तो उनके भी शारीरिक और मानसिक संगति में असमानता हो सकती है। गृह मैत्री, इसको 5वां कूट माना गया है। गुण मिलान में इनका अंक 5 होता है। यह कूट मानसिक अनुकूलता और प्राकृतिक मित्रता का आकलन करता है। यह चंद्र राशियों के अनुकूलता को दर्शाता है। गृह मैत्री दोष से मानसिक और भावनात्मक असंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं आयुषी जी, अगर एक वर का चंद्रमा मेष राशि में और वधू का चंद्रमा वृषभ राशि में है तो यह गृह मैत्री दोष दर्शाता है। तो उनके बीच मानसिक और भावनात्मक संबंध में काफी असंगति उत्पन्न हो जाएंगी। गुण मिलान में अगर हम देखें तो 6वां कूट जो है गण है। गुण मिलान में इनका अंक 6 होता है। यह कूट स्वभाव और प्रवृत्ति का आकलन करता है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है: देव, मानव और राक्षस। जो देव हैं उनमें सत्व गुण होते हैं और मानव में रजस गुण होते हैं, राक्षस में तमस गुण होते हैं। गण दोष से स्वभाव और प्रकृति या प्रवृत्ति असंगति उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं, अगर एक वर का गण देव और वधू का गण राक्षस है तो उनके स्वभाव में असमानताएं और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। जो 7वां कूट है उसको हम लोग भकुट बोलते हैं। गुण मिलान में इनका अंक 7 होता है। यह कूट भावनात्मक संगति और प्रेम का आकलन करता है। यह चंद्र राशियों की स्थिति पर आधारित है।
भकुट दोष से वैवाहिक जीवन में अस्थिरता और संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें आयुषी जी, अगर वर की चंद्र राशि वृषभ और वधू की चंद्र राशि धनु है और भकुट दोष होता है तो उनके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता और संतान प्राप्ति से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो अष्टकूट मिलान में 8वां जो कूट है वो नाड़ी है। गुण मिलान में इनका अंक 8 होता है। यह कूट स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति का आकलन करता है। नाड़ी दोष को सबसे गंभीर माना गया है। नाड़ी दोष से स्वास्थ्य समस्याएं और संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर वर और वधू दोनों की नाड़ी आदि है तो नाड़ी दोष होता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जी गुरुजी, अभी बहुत बखूबी आपने हमारे दर्शकों और हमको समझाया कि अष्टकूट मिलान क्यों आवश्यक है और इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। यदि अब मैं जानना चाहूँ कि 4 वर्णों में कौन से दोष महत्वपूर्ण हैं जी, उसको आप कैसे बताएंगे? देखिए आयुषी जी, अष्टकूट मिलान के अनुसार ब्राह्मण वर्ण में नाड़ी दोष सबसे प्रभावी होता है। नाड़ी दोष से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। शास्त्रों में नाड़ी दोष को गंभीरता से लिया गया है और इसे दूर करने के उपाय सुझाए गए हैं। निवारण के लिए अगर हम बात करें, नाड़ी दोष को दूर करने के लिए विशेष पूजा आयोजित की जानी चाहिए। मंत्र जाप कुछ बताए गए हैं और यंत्र की स्थापना करने से भी इनका उपाय किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर वर और वधू दोनों ही, अभी हमने बताया कि नाड़ी या समान नाड़ी के हैं तो जिससे उनको क्या है, नाड़ी दोष उत्पन्न होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, संतान संबंधी समस्याएं भी उनके सामने आएंगी, आ सकती हैं। जी। और क्षत्रिय वर्ण की अगर हम बात करें तो क्षत्रिय वर्ण में गण दोष जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। गण दोष स्वभाव और प्रवृत्ति में असमानता को दर्शाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अगर मैं बात करूं, गण दोष को दूर करने के लिए विशेष हवन, पूजाएं और ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं जिनको करना चाहिए। अगर एक वर का गण देव और वधू का गण राक्षस है तो उनके स्वभाव में असमानता और संघर्ष हो सकता है। इससे क्या है कि शादी जो है उसमें स्थिरता जो है कम होगी। वैश्य वर्ण में तारा या योनि दोष का विशेष ध्यान रखा गया है। तारा दोष भाग्य और दीर्घायु को प्रभावित करता है, जबकि योनि दोष शारीरिक और मानसिक संगति को प्रभावित करता है। निवारण के लिए इस योनि दोष को दूर करने के लिए पूजा, मंत्र, जाप, रत्न आदि के हम लोग सुझाव देते हैं। अगर वर का नक्षत्र अश्विनी और वधू का नक्षत्र भारणी है और तारा दोष लगा हुआ है तो उनकी शादी में भाग्य और दीर्घायु से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसी प्रकार अगर एक वर की योनि सिंह और वधू की योनि हाथी है तो दोनों के बीच शारीरिक और मानसिक असंगति में असमानता उत्पन्न हो सकती हैं। अब शूद्र वर्ण की अगर बात करें आयुषी जी, तो शूद्र वर्ण क्या है? शूद्र वर्ण में सबसे ज्यादा जो प्रभावी माना गया है वो वश्य और नाड़ी दोष को ध्यान रखा गया है। वश्य और दोष आकर्षण और नियंत्रण को प्रभावित करता है, जबकि नाड़ी दोष स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और संतान संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। वश्य और नाड़ी दोष को दूर करने के लिए हम विशेष पूजाएं, मंत्र और हवन जो बताते हैं। अगर एक मानव वश्य और एक जलचर वश्य की शादी होती है तो उनके बीच आकर्षण और नियंत्रण में असमानताएं होंगी। इसी प्रकार अगर वर और वधू दोनों की नाड़ी आदि है तो नाड़ी दोष बनता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी और संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।